जब विधायक को आप चुनाव लड़ता है, उनके पास भी केस है, फिर भी वो लड़ सकता है, एमपी लड़ सकता है, तो मुखिया कौन सा गुनाहगार है? अगर एक छोटा सा कोई कलम लग गया उसके बाद फिर उसकी ये वित्तीय पावर कर ली जाती है। जो भी सरकार का कार्यक्रम होता है वो बिना त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि के बगैर सफल नहीं होता। लेकिन इस वादा खिलाफी अगर सरकार करेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और उस वक्त सरकार का सारा काम ठप होगा। देखिए, अभी हम विष्णुगढ़ प्रखंड मुख्यालय में यहाँ पर एक कार्यक्रम था, तो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो मुझे दिखाई पड़े प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सह जिला उपाध्यक्ष सह राज्य के सचिव मुखिया संघ के उत्तम कुमार महतो जी, भिलवाड़ा की पंचायत की मुखिया लक्ष्मी कुमारी। तो बात आ गई कि याद आया कि भाई आपको धरना पर जाकिर हुसैन पार्क में काफ़ी दिन रह गए ना, तो देखिए जब आप लोगों का धरना खत्म हुआ वापस आए तो किन शर्तों पर हुआ? हम लोग तो 5 सूत्री मांगों के साथ राजभवन के समीप धरना, अनिश्चितकालीन धरना में थे और 10 दिन धरना बीतने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक लोग भी आए और उन लोगों की जो मांग है उसको जांच ठहराए और फिर विभागीय मंत्री इरफान अंसारी भी आए और उन्होंने धरने स्थल में जाकर के कहे कि आपकी मांगें जायज़ है, सरकार को इन मांगों को देनी चाहिए और मैं आश्वस्त करता हूं कि जो आपकी 5 सूत्री मांगे हैं मैं उनको दूंगा। फिर उन्होंने 6 बजे समय दिए कि आप लोग एक प्रतिनिधि मंडल आइए और वार्ता कीजिए। फिर हम लोग प्रतिनिधि मंडल जा कर के और बातें हुई तो उन्होंने हमारी सारी मांगे को माने हैं और जो पहला मांग था कि राज्य वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को मिलना चाहिए, उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे और सचिव के साथ बैठक करके अरे आपको बहुत जल्द ये पैसा पंचायतों को मुहैया कराएंगे। हमारी दूसरी मांग थी कि पंचायत में हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि है उसकी दुर्घटना हो जाने के बाद उनको किसी भी तरह का कोई सुरक्षा के रूप में नहीं मिलता है। हम लोगों का डिमांड था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो वार्ड सदस्य हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद हैं, वो भी एक जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनकी किसी भी तरह की आकस्मिक घटना होने के बाद कोई भी मुआवजा राशि नहीं मिलता है। सरकार ये तय करे कि एक जनप्रतिनिधि की कोई घटना होने के बाद वो मुआवजा राशि देती है। मंत्री जी ने इस पर भी मुहर लगाया है, बोला कि ये भी मांग आपका जायज़ है और इसको पूरा करेंगे। हमारी तीसरी मांग थी कि आप जो भी सरकार का कार्यक्रम होता है वो बिना त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि के बगैर सफल नहीं होता, लेकिन उनको वैसे कार्यों से सरकार अपने बजट के द्वारा उनको जिम्मेवारी नहीं देती है, चाहे वो उपायुक्त के माध्यम से आप तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से उनको काम में लगाया जाता है एक कर्मी के जैसा। हम लोगों ने कहा कि सरकार को अगर पंचायती प्रतिनिधियों की जरूरत है तो उनको हमें जिम्मेवारी सौंपनी चाहिए बजट लीगली तरीके से। तो उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक पावर है आपको हम आपको मुहैया कराएंगे। जितने पंचायती राज में अधिकार दिए हैं वो आपको अभी तक मिले। तो हम लोगों ने कहा कि जो हम लोगों ने मांग रखा है वो संवैधानिक मांग है और ये आज की मांग नहीं, ये आज की मांग नहीं है। लेकिन ये बात है कि जैसे आसानी से बोले कि मंत्री जी या नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष बहुत लोग आए, बहुत आसानी से आपकी बात को मान ही ले गए। आप लोग तो राजभवन भी गए, राज्यपाल को भी गया पर आपको समय काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इतने आसानी से तो सरकार आपकी बात नहीं मानी। नहीं, आसानी से तो नहीं मानी है, वो तो लगातार बड़ी बेलना पड़ा है, बहुत परेशानी हम लोग झेले। और यदि इस वादा खिलाफी अगर सरकार करेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा और उस वक्त सरकार का सारा काम ठप होगा। क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि एक ऐसा प्रतिनिधि है
जो जनता के छोटी सी काम से लेकर के बड़ी सी बड़ी कामों का साकार रूप देता है। जैसे कि हम लोगों को शिविर में ही लोग आए थे, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि कानून का हम सहायता आपको करेंगे, लेकिन इससे पहले पंचायत ने कई एक प्रूफ करके दिखाया। अगर न्यायालय में 107 का केस होता है तो वो 6 महीना साल भर खींचता है, लेकिन उस तरह का गंभीर, उससे भी गंभीर अगर कोई मामला आता है तो पंचायत 7 घंटे में खत्म कर देता है और अदालती बोझ को कम करता है, थाना फौजदारी होने से बचाता है। लेकिन एक बात है कि चुनाव होने में बहुत कम समय बाकी है, आचार संहिता के दौरान, तो कोई समय सीमा दिया गया था क्या? वो तो बोले हैं कि चुनाव के पहले हम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। ये मतलब आश्वासन मिला। तो आप लोगों को तो क्या है कि अगर ये मांगे मान ली जाती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं मानी जाए तो आपने तो कहा कि इससे भी बड़ा, हाँ, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर हम लोग न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। जब आंदोलन से नहीं होगा तो फिर हम न्यायालय जाएंगे और संविधान के पक्ष में जा करके और हम सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे। कानूनी तरीके से भी लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। आखिर भाई कि सबको अधिकार मिलता है, अगर कोई विधायक चुन के आता है तो उसको विधायकी का जो पावर है वो तो नहीं मिलता। आखिर जो मुखिया का जो पावर है वो अभी तक क्यों? हाँ, हम लोगों ने तो ये भी कहा मंत्री जी कि आपने जो मुखिया का पावर बिना जांच का सीज कर लेते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। ये तो संविधान सम्मत है नहीं, क्योंकि एक बंधुआ की तरह सीमित हो जाता है। सीमित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जांच के बाद ही आपका पावर को सीज किया जाएगा। और हम लोगों ने कहा कि जो गलती करता है उसको आप कीजिए, उसके लिए कहीं जगह, लेकिन भैया जांच के बाद। जब विधायक को आप चुनाव लड़ता है, उनके पास भी केस है, फिर भी वो लड़ सकता है, MP लड़ सकता है, तो मुखिया कौन सा गुनाहगार है? अगर एक छोटा सा कोई कलम लग गया उसके बाद फिर उसकी ये वित्तीय पावर सीज कर ली जाती है। तो ये मतलब क्या है कि दुर्भाग्यवश है आप जी हाँ। तो आश्वासन मंत्री जी आप लोगों के लिए चुनाव से पहले रहना चाहता है। चलिए, तो इसीलिए हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि हम लोग जितने भी पत्रकार यहाँ उपस्थित थे तो देखें भाई मुखिया जी ये सब लौट आया है तो थोड़ी सी बात होनी चाहिए, क्या क्या लेकर आए हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रखंड के उत्तम माथुर जी, और ये ना स्टेट लेवल में तो भाई सचिव हैं, और चेतन माथुर जोबर के मुखिया, भंडवारा की मुखिया लक्ष्मी कुमारी जी। तो इनसे बात थोड़ी सी हो रही थी, और ये सच्चाई है कि भाई जो इनका अधिकार है, जो बुक के हिसाब से जो नॉमिनेशन के टाइम पर इनको मिलता भी है कि भाई इसकी तैयारी आपको करनी तभी आप मुखिया बनिए, नहीं तो नहीं बनिए। क्योंकि जब नामांकन पत्र आप लोग खरीदते हैं तो आपको एक बुक दिया जाता है, इसको पहले स्टडी कीजिए, उसके बाद आप नॉमिनेशन करिए, क्योंकि आप इसे पूरा कर सकते हैं कि नहीं। तो जब ये लोग पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका अधिकारी जी के बाद नहीं मिलता है तो ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। तो सही बात है, अगर सरकार अगर इनकी बातें को गंभीरतापूर्वक लेकर के इनकी मांगों को पूरी करती है तो ठीक है, नहीं तो ये लोग तो बोले कि भाई के आंदोलन करने के लिए हम लोग बात होंगे। नमस्कार।